अफजल पाशा, जिंदगी, सियासी व तंजीमी सफ़र और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में किरदार। तमहीद। अफजल पाशा का नाम भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साबिक कौमी ओहदेदारों में शुमार होता है। उनके बारे में दस्तयाब अवामी मालूमात ज़्यादातर अखबारी रिपोर्ट्स, सरकारी तहकीकाती दस्तावेज़ात और तंजीमी सरगर्मियों से मुताल्लिक रिकॉर्ड पर मुश्तमिल हैं। इसलिए इनकी ज़िंदगी की मुकम्मल ज़ाती सवानेह, मसलन तारीख़ पैदाइश, बचपन, ख़ानदानी पस मंज़र, इब्तिदाई तालीम और निजी ज़िंदगी के बारे में काबिल एतमाद मालूमात बहुत महदूद हैं। यहाँ एक अहम वजाहत ज़रूरी है, अफसर पाशा नाम के एक दूसरे शख्स का जिक्र भी भारतीय तफ्तीशी और मीडिया रिपोर्ट्स में मिलता है। इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में दस्तयाब मालूमात। अफजल पाशा की इब्तिदाई ज़िंदगी के हवाले से अवामी सतह पर बहुत कम मुस्तनद मवाद मौजूद है। बड़े अखबारात और सरकारी दस्तावेज़ात उनके बचपन या इब्तिदाई ख़ानदानी हालात के बजाय ज़्यादातर उनकी तंजीमी हैसियत, कारोबारी पस मंज़र और पीएफआई में ज़िम्मेदारी पर तवज्जो देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स और दीगर ज़राए के मुताबिक अफजल पाशा एक कारोबारी शख्सियत थे और 2006 में पीएफआई के क़याम के ज़माने से ही इस तंजीम से वाबस्ता बताए गए। बाज़ रिपोर्ट्स में इन्हें पीएफआई का फ़ाल रुकन और बाद में कौमी सेक्रेटरी करार दिया गया। उनके इब्तिदाई तालीमी सफ़र, वालिदैन, इज़दिवाजी ज़िंदगी या बचपन के शहर के बारे में ऐसी तफसीलात आम दस्तयाब ज़राए में वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं जिन्हें एतमाद के साथ हतमी हकीकत के तौर पर पेश किया जा सके। एक संजीदा सवानेह में ये एहतियात ज़रूरी है कि जहाँ रिकॉर्ड खामोश हो वहाँ क़ियास को हकीकत न बनाया जाए। पीएफआई का पस मंज़र। अफजल पाशा की अवामी शनाख्त को समझने के लिए पीएफआई के पस मंज़र को समझना ज़रूरी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी तंजीम थी जो 2006 में वजूद में आई और वक्त के साथ मुख्तलिफ रियासतों में इसका तंजीमी ढांचा फैला। तंजीम अपने बारे में समाजी इंसाफ, हुकूक और पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी जैसे मौज़ूआत पर जोर देती रही, जबकि भारतीय तहकीकाती इदारों ने इस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। सितंबर 2022 में भारतीय हुकूमत ने पीएफआई और इससे वाबस्ता बाज़ तंजीमों को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यानी यूएपीए के तहत 5 साल के लिए ममनू करार दिया। इस कार्रवाई के दौरान तंजीम की आला क़यादत के मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार किए गए, जिनमें अफजल पाशा भी शामिल थे। सरकारी और तहकीकाती इदारों ने तंजीम के खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के इल्ज़ामात पेश किए, जिनकी नौयत और कानूनी हैसियत को अलग अलग समझना ज़रूरी है। 2006 से तंजीमी वाबस्तगी। दस्तयाब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफजल पाशा पीएफआई के क़याम के ज़माने यानी 2006 से तंजीम से वाबस्ता रहे। इकोनॉमिक टाइम्स ने इन्हें एक कारोबारी शख्सियत और पीएफआई का फ़ाल रुकन करार दिया, जबकि दीगर रिपोर्ट्स में भी उनकी तंजीमी वाबस्तगी को 2006 से बयान किया गया है। ये वाबस्तगी अहम थी क्योंकि पीएफआई ने अपने इब्तिदाई सालों में मुख्तलिफ रियासतों में तंजीमी ढांचा कायम करने की कोशिश की। उस दौर में तंजीम ने समाजी, सियासी और शहरी हुकूक से मुताल्लिक मुतअद्दिद सरगर्मियों में शिरकत की। अफजल पाशा का नाम उसी बढ़ते हुए तंजीमी नेटवर्क के साथ सामने आता है। ताहम उनकी इब्तिदाई ज़िम्मेदारियों की मुकम्मल तफसील हर साल के लिहाज से दस्तयाब नहीं, इसलिए ये कहना ज़्यादा दुरुस्त है कि वो तंजीम के इब्तिदाई दूर ही से इसके साथ मुंसलिक रहे और बाद में कौमी सतह की क़यादत तक पहुँचे। कौमी सतह पर उभरता हुआ किरदार। वक्त गुजरने के साथ अफजल पाशा पीएफआई की कौमी क़यादत का हिस्सा बने। इन्हें नेशनल सेक्रेटरी यानी कौमी सेक्रेटरी की हैसियत से रिपोर्ट किया गया। कौमी सेक्रेटरी का मनसब किसी भी तंजीम में अहम इंतजामी और तंजीमी ज़िम्मेदारियों से वाबस्ता होता है। पीएफआई के मामले में भी कौमी ओहदेदार तंजीम के मुख्तलिफ रियासती यूनिटों, इजलासों और तंजीमी सरगर्मियों के दरमियान राब्ते में किरदार अदा करते थे। 2020 में कर्नाटक पीएफआई की रियासती जनरल असेंबली के दौरान अफजल पाशा ने इंतखाबी अमल की निगरानी की। इस इजलास में रियासती ओहदेदारों का इंतखाब किया गया और तंजीमी सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। ये वाक़या इस बात का एक काबिल ज़िक्र अवामी रिकॉर्ड है कि वो तंजीमी मामलात में कौमी सतह पर ज़िम्मेदारी अदा कर रहे थे। कर्नाटक में तंजीमी सरगर्मी। पीएफआई की रियासती सरगर्मियों में कर्नाटक एक अहम रियासत थी। 2020 के रियासती इजलास के हवाले से दस्तयाब रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम ने गुज़श्ता साल की सरगर्मियों का जायज़ा लिया और मुस्तक़बिल के तंजीमी मनसूबों पर गुफ्तगू की। उसी इजलास में अफजल पाशा ने इंतखाबी अमल मुनक्किद कराया। इससे उनके तंजीमी किरदार की नौयत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ किसी मकामी यूनिट तक महदूद नहीं थे बल्कि कौमी क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए रियासती तंजीमी उमूर में भी हिस्सा लेते थे। यहाँ ये फ़र्क समझना भी ज़रूरी है कि किसी तंजीम का ओहदेदार होना और किसी मखसूस गैर कानूनी सरगर्मी में ज़ाती तौर पर मुलव्वस होना एक ही बात नहीं। किसी शख्स के बारे में इल्ज़ाम, तफ्तीश, गिरफ्तारी और अदालत से साबित शुदा जुर्म कानूनी तौर पर अलग अलग मराहिल हैं। सियासी और समाजी सरगर्मियों का दूर। पीएफआई से वाबस्ता रहते हुए अफजल पाशा ने सियासी और समाजी मामलात पर भी बयानात दिए। एक पुरानी मीडिया गुफ्तगू में उनका नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के हवाले से भी सामने आता है। एक इंटरव्यू में अफजल पाशा ने एसडीपीआई को एक आज़ाद सियासी जमात के तौर पर बयान करते हुए इसके सियासी नज़रियात और तंजीमी ढांचे पर गुफ्तगू की थी। इस गुफ्तगू में इन्होंने जमहूरियत, समाजी इंसाफ और मुसावाट जैसे तसव्वुरात का हवाला दिया। इस मरहले पर इनकी शनाख्त सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत की नहीं रही बल्कि वो एक ऐसी तंजीम के कौमी ओहदेदार के तौर पर नुमायां होने लगे जो भारत में मुसलमानों और दीगर पसमानदा तबकात से मुताल्लिक सियासी और समाजी मबाहिस में फ़ाल थी। पीएफआई और रियासती सियासत। पीएफआई की सरगर्मियों का एक पहलू रियासती और कौमी सियासत से मुताल्लिक था। तंजीम के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ औकात में शहरियत, अक़लियतों के हुकूक, समाजी इंसाफ, मुबैना इम्तियाजी सलूक और सियासी नुमाइंदगी जैसे मौज़ूआत पर मौक़िफ़ इख्तियार किया। अफजल पाशा भी उन मामलात पर तंजीमी सतह पर बात करते हुए नजर आए। उनके बयानात से ये मालूम होता है कि वो पीएफआई के सियासी और समाजी नुक्ता नज़र को अवामी सतह पर पेश करने वाले रहनुमाओं में शामिल थे। ताहम पीएफआई के खिलाफ बाद के बरसों में भारतीय तहकीकाती इदारों ने इसके बाद सरगर्मियों को कौमी सलामती और दहशतगर्दी से मुताल्लिक संगीन इल्ज़ामात के साथ जोड़ा। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर तहकीकात, गिरफ्तारियाँ और कानूनी कार्रवाइयाँ हुईं। इसलिए अफजल पाशा की सवानेह लिखते हुए तंजीम के अपने बयानात और हुकूमती इदारों के इल्ज़ामात को अलग अलग बयान करना ज़रूरी है। सितंबर 2022 की गिरफ्तारी। अफजल पाशा की ज़िंदगी में सबसे अहम मोड़ सितंबर 2022 में आया, जब भारतीय तहकीकाती इदारों ने पीएफआई के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाई की। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक 22 सितंबर 2022 को पीएफआई के मुतअद्दिद आला ओहदेदारों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मोहम्मद सलाम पीएम,
अब्दुल रहमान, एनएस अहमद और अफसर पाशा भी शामिल थे। सरकारी रिकॉर्ड में अफजल पाशा को मुलजिम नंबर 4 के तौर पर दर्ज किया गया था। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब हुकूमत और तहकीकाती इदारे पीएफआई की सरगर्मियों के बारे में संगीन दावे कर रहे थे। छापों और गिरफ्तारियों के बाद पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई कौमी सियासत और सलामती के मबाहिस का बड़ा मौजू बन गई। हुकूमत के इल्जामात। भारतीय वजारत दाखिला से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल की दस्तावेजात में पीएफआई के खिलाफ मुतअद्दिद इल्जामात दर्ज किए गए। इनमें तंजीम पर गैर कानूनी सरगर्मियों, तशद्दुद और बाज़ मुबैना तरबियती सरगर्मियों से मुताल्लिक इल्जामात शामिल थे। सरकारी दस्तावेज में महफूज गवाहों के बयानात का हवाला भी दिया गया है, जिनमें पीएफआई की बाज़ आला सतही शख्सियात के नाम शामिल थे, जिनमें अफजल पाशा भी शामिल थे। ताहम ये बात अहम है कि तफ्तीशी दस्तावेज में किसी इल्ज़ाम या गवाह के बयान का दर्ज होना बजाते खुद अदालती तौर पर जुर्म साबित होने के बराबर नहीं होता। उसी वजह से अफजल पाशा के बारे में तहकीक करते हुए सरकारी इल्जामात, पुलिस या तहकीकाती इदारों के दवों और किसी हतमी अदालती फैसले में फ़र्क रखना ज़रूरी है। माली मामलात से मुताल्लिक तहकीकात। अफजल पाशा का नाम पीएफआई से मुताल्लिक माली तहकीकात में भी सामने आया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक सरकारी प्रेस रिलीज में इन्हें पीएफआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से वाबस्ता अफराद की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस दस्तावेज में उनके खिलाफ कार्रवाई की तारीख भी दर्ज है। तहकीकाती इदारों ने पीएफआई के मालियाती ढांचे, बैंक अकाउंट्स और मुबैना फंडिंग के जराये के हवाले से तहकीकात की। बाज़ सरकारी दवों में मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क से मुबैना माली रकूम की मुंतकली का जिक्र भी आया। ये मामला पीएफआई के खिलाफ वसीतर कानूनी कार्रवाई का हिस्सा था। इसलिए अफजल पाशा के माली किरदार के बारे में भी वही उसूल लागू होता है। तहकीकाती एजेंसी का इल्ज़ाम और अदालत से साबित शुदा जुर्म एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। कौमी क़यादत में हैसियत। अफजल पाशा की पीएफआई में हैसियत इस बात से वाज़ेह होती है कि इन्हें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में नेशनल सेक्रेटरी कहा गया। ये मनसब तंजीम के मरकजी इंतजामी ढांचे में अहम था। इकोनॉमिक टाइम्स की प्रोफाइल रिपोर्ट में इन्हें कारोबारी शख्सियत और पीएफआई का फाल रुकन बताया गया। उसी रिपोर्ट में पीएफआई के दीगर आला ओहदेदारों का भी जिक्र था। न्यू इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट की पीटीआई पर मबनी रिपोर्ट्स ने भी इन्हें पीएफआई का कौमी सेक्रेटरी करार दिया। इस तरह 2006 से 2022 तक का अरसा उनकी तंजीमी जिंदगी का बुनियादी दूर करार दिया जा सकता है, अगरचे उनके हर साल के मनसब और सरगर्मियों की मुकम्मल तफसील अवामी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। 2022 के बाद की सूरत हाल। सितंबर 2022 की गिरफ्तारियों के बाद पीएफआई की सरगर्मियों पर कानूनी पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत ने तंजीम और इससे वाबस्ता बाज़ इदारों को गैर कानूनी करार दिया। इसके नतीजे में पीएफआई की मरकजी तंजीमी साख्त अमली तौर पर खत्म हो गई और इसके मुतअद्दिद साबिक उहदेदार मुख्तलिफ कानूनी मुकदमात में तहकीक और अदालती कार्रवाइयों का सामना करने लगे। अफजल पाशा का नाम भी उसी कानूनी अमल में शामिल रहा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बाद की सरकारी दस्तावेज में उनका नाम पीएफआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन के तौर पर दर्ज है। अफजल पाशा और एक दूसरे अफसर पाशा के दरमियान फ़र्क। अफजल पाशा के नाम के साथ एक अहम उलझन पाई जाती है। मीडिया में एक दूसरे शख्स, जिसका नाम भी अफसर पाशा है, के बारे में रिपोर्ट सामने आए। उस शख्स को पीएफआई के कौमी सेक्रेटरी अफजल पाशा के साथ खल्त-मल्त करना तारीखी और सहाफ़ती तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। ये फ़र्क खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि दोनों नाम एक जैसे हैं, लेकिन उनके बारे में मीडिया और तहकीकाती रिकॉर्ड अलग नौयत के हैं। कारोबारी पस मंज़र। दस्तियाब ज़राए में पीएफआई के कौमी सेक्रेटरी अफजल पाशा को कारोबारी शख्सियत के तौर पर भी बयान किया गया है। कारोबारी ज़िंदगी की तफसीली तारीख, कंपनियों, कारोबारी सरगर्मियों और मालियाती मंसूबों के बारे में काबिल एतमाद अवामी मवाद बहुत महदूद है। उसी नाम के मुतअद्दिद अफराद भारत में मौजूद हैं, जिसकी वजह से किसी भी कंपनी या कारोबारी रिकॉर्ड को बगैर मुकम्मल शनाख्ती तस्दीक के पीएफआई वाले अफजल पाशा से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं। यही वजह है कि एक जिम्मेदार सवानेह में उनके कारोबारी पस मंज़र को सिर्फ इतनी हद तक बयान करना बेहतर है जितनी हद तक मुतबिर ज़राए इसकी तस्दीक करते हैं। शख्सियत का तारीखी जायज़ा। अफजल पाशा की ज़िंदगी का मुताला दरअसल जदीद हिंदुस्तान में मजहबी, समाजी, सियासी और सिक्योरिटी मबाहिस के बाहमी ताल्लुक़ को समझने का एक मौका भी फराहम करता है। एक तरफ वो पीएफआई के ऐसे रहनुमा के तौर पर सामने आए जो समाजी और सियासी मौज़ूआत पर तंजीमी मौक़िफ़ पेश करते थे। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत और तहकीकाती इदारों ने पीएफआई पर ऐसे इल्ज़ामात आयद किए जिन्होंने तंजीम को कौमी सलामती के एक बड़े मामले में तब्दील कर दिया। इस तज़ाद को समझे बगैर अफजल पाशा की ज़िंदगी की मुतवाज़िन तस्वीर सामने नहीं आती। उनकी सवानेह में ये कहना काफ़ी नहीं कि वो सिर्फ एक सियासी कारकुन थे या सिर्फ हुकूमती इल्ज़ामात का मौजू थे। हकीकत यह है कि उनकी अवामी शनाख्त दोनों पहलुओं के दरमियान तश्कील पाती है, एक तंजीमी रहनुमा की हैसियत और एक ममनू करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में नामजद शख्स की हैसियत। कानूनी पहलू। अफजल पाशा के बारे में किसी भी तहरीर में कानूनी ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। अगर किसी तहकीकाती इदारे ने किसी शख्स पर इल्ज़ाम आयद किया हो तो उसे इल्ज़ाम ही कहा जाना चाहिए। अगर किसी अदालत ने जुर्म साबित कर दिया हो तो अदालती तौर पर मुजरिम करार दिया गया जैसी ज़बान इस्तेमाल की जा सकती है। पीएफआई के मामले में सरकारी दस्तावेज़ात में मुतअद्दिद संगीन इल्ज़ामात दर्ज हैं। इनमें तंजीमी सरगर्मियों, मुबैना तरबियती प्रोग्रामों, माली मामलात और तशद्दुद से मुताल्लिक़ दावे शामिल हैं। अफजल पाशा का नाम इन तहकीकात में शामिल होने की वजह से उनकी ज़िंदगी का आखिरी मारूफ अवामी मरहला कानूनी कार्रवाइयों से गहरा ताल्लुक़ रखता है। मीडिया में तस्वीर। अफजल पाशा की मीडिया कवरेज बुनियादी तौर पर 3 अदवार में तकसीम की जा सकती है। पहला दूर पीएफआई के उरूज का था, जब इन्हें कौमी सेक्रेटरी के तौर पर रिपोर्ट किया गया। दूसरा दूर 2022 का था, जब पीएफआई के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाई हुई और तंजीम के मुतअद्दिद रहनुमा गिरफ्तार हुए। तीसरा दूर 2022 के बाद का है, जब पीएफआई के खिलाफ माली और दीगर कानूनी तहकीकात जारी रहीं और इसके साबिक उहदेदारों के नाम सरकारी दस्तावेजात में आते रहे। इस मीडिया सफ़र से मालूम होता है कि अफजल पाशा की अवामी शनाख्त बतदरीज एक तंजीमी उहदेदार से एक कानूनी तहकीक के मरकजी किरदार तक तब्दील हुई। पीएफआई पर पाबंदी और इसके असरात। पीएफआई पर पाबंदी ने भारत के सियासी मंजरनामे में एक अहम बहस पैदा की। हुकूमत ने तंजीम पर कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वाली सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद किए, जबकि पीएफआई से मुताल्लिक़ हिमायती हल्के इन इल्ज़ामात को मुख्तलिफ अंदाज में देखते रहे।
अफजल पाशा जैसे रहनुमाओं के लिए इस पाबंदी का बराह रास्त असर ये हवा कि इनकी तंजीमी सरगर्मियाँ कानूनी कार्रवाइयों के दायरे में आ गईं। यहाँ तारीखी तज्जिया करते वक्त किसी एक फरीक के बयान को मुकम्मल हकीकत समझने के बजाय सरकारी रिकॉर्ड, अदालती दस्तावेजात, मुतबिर सहाफ़ती रिपोर्ट्स और ख़ुद तंजीम के बयानात को अलग अलग देखना ज़्यादा मुनासिब है। अवामी ज़िंदगी से हासिल होने वाले इसबाक। अफजल पाशा की ज़िंदगी का सबसे नुमायाँ पहलू यह है कि किस तरह एक कारोबारी पस मंज़र रखने वाला फ़र्द वक्त के साथ एक कौमी तंजीम के आला ओहदेदार की हैसियत हासिल कर सकता है और फिर उसी तंजीम की कानूनी हैसियत तब्दील होने के बाद एक बड़े कानूनी अमल का हिस्सा बन सकता है। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि किसी तंजीम की सियासी मकबूलियत या समाजी सरगर्मियाँ वक्त के साथ कौमी सलामती, कानून और अदालती निज़ाम से मुताल्लिक़ बड़े सवालात पैदा कर सकती हैं। उसी तरह ये मामला सहाफ़त में नामों की दुरुस्त शनाख्त की अहमियत भी ज़ाहिर करता है। अफजल पाशा नाम के दो मुख्तलिफ अफराद के हवाले से रिपोर्ट्स मौजूद होने की वजह से मामूली सी शनाख्ती गलती भी पूरी सवानेह को गलत सिमत में ले जा सकती है। नतीजा, अफजल पाशा की ज़िंदगी के बारे में दस्तयाब मुस्तनद मालूमात महदूद ज़रूर हैं, लेकिन उनका तंजीमी सफ़र अहम है। वो 2006 में PFI के क़याम के ज़माने से तंजीम से वाबस्ता बताए गए, बाद में कौमी सतह के ओहदेदार और कौमी सेक्रेटरी बने, मुख्तलिफ तंजीमी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और 2020 में कर्नाटक की तंजीमी इंतखाबी कार्रवाई में कौमी सेक्रेटरी की हैसियत से किरदार अदा किया। सितंबर 2022 में PFI के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाई के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। भारतीय सरकारी दस्तावेजात में उनका नाम PFI के आला सतही ओहदेदारों में शामिल किया गया और बाद की मालियाती तहकीकात में भी उनका जिक्र सामने आया। इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हुए सबसे अहम बात यह है कि इल्ज़ाम और साबित शुदा जुर्म के दरमियान फ़र्क बरकरार रखा जाए। अफजल पाशा के बारे में सरकारी इदारों के दावे और कानूनी कार्रवाइयाँ एक तरफ मौजूद हैं, जबकि उनकी तंजीमी ज़िंदगी और अवामी बयानात दूसरी तरफ। एक मुतवाज़िन तारीखी तहरीर दोनों पहलुओं को वाज़ेह करती है और गैर मुसद्दिक़ा ज़ाती तफसीलात शामिल करने से गुरेज करती है। आखिरकार अफजल पाशा की सवानेह सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी की कहानी नहीं बल्कि भारत में 2000 की दुहाई के बाद मजहबी व समाजी तंजीमों के फैलाव, सियासी सरगर्मियों, रियासती रद्दमल, कौमी सलामती के मबाहिस और कानून के बदलते किरदार की एक मिसाल भी है। इनकी ज़िंदगी का आखिरी नुमायाँ बाब उसी वक्त शुरू हुआ जब PFI के खिलाफ रियासती कार्रवाई ने उनकी तंजीमी शनाख्त को एक वसी कानूनी और सियासी तनाज़ों से जोड़ दिया। अहम माखज़। भारतीय वज़ारत दाखिला की PFI से मुताल्लिक़ अनलॉफल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्राइब्यूनल की दस्तावेज़ात। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की PFI से मुताल्लिक़ सरकारी प्रेस रिलीज़। इकोनॉमिक टाइम्स की PFI के आला ओहदेदारों से मुताल्लिक़ प्रोफाइल रिपोर्ट। न्यू इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट की PFI क़यादत से मुताल्लिक़ PTI रिपोर्ट्स। PFI कर्नाटक की 2020 तंजीमी असेंबली से मुताल्लिक़ रिपोर्ट, जिसमें अफजल पाशा के इंतखाबी अमल में किरदार का जिक्र है। नोट, इस मजमून में PFI के कौमी सेक्रेटरी अफजल पाशा और उसी नाम के दूसरे शख्स को अलग रखा गया है, क्योंकि दस्तयाब रिपोर्ट्स में दोनों के बारे में मुख्तलिफ शनाख्तें और मुख्तलिफ कानूनी मामलात बयान हुए हैं।